हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ पीएचडी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और आज मैं इस वीडियो में एक साथ 10 यूनिवर्सिटियों को कवर करूँगा जहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, एक साथ एक वीडियो में 10 यूनिवर्सिटी को, और इन 10 यूनिवर्सिटी से समथिंग 2100 प्लस पीएचडी के लिए सीटें हैं। कितनी? 2100 प्लस। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, 2100 प्लस। और समथिंग समथिंग सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल रेगुलर देखना है। ठीक है। दूसरी बात, आप बिल्कुल इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ऑलवेज इसी तरीके से अपडेट रखा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं 10 की 10 यूनिवर्सिटियों में से एक एक यूनिवर्सिटी को लेते हैं। और ध्यान रखना, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। सबसे पहले हम पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात कर लेते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात कर लेते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, सिक्किम यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू JNU यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें बात करने वाले हैं इन टोटल 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के बारे में जहाँ से PhD के लिए नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको पुडुचेरी यूनिवर्सिटी अनाउंस PhD एडमिशन 2020-21 के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में समझाऊंगा, क्योंकि यदि मैं पूरा डिटेल से यहाँ पर बताऊंगा तो आपको पता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारे लिए। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहो फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर लेना, यदि आप वहाँ पर एलिजिबल हो। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट, सब्जेक्ट, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में सारी बातों को कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो देखो, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त 2021। PhD में एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 14 अगस्त 2021 है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड और भी एग्जाम दे दूँ। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी विल बी कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम। ध्यान रहे, यहाँ पर PhD में एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा जो 2, 3 और 4 सितंबर को होगा। कब? 2, 3, 4 सितंबर को। और यदि आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, बिल्कुल जो एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल नेट के अकॉर्डिंग होता है, जैसा नेट का पेपर होता है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसका जो जनरल पेपर का आप यदि एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैं वहाँ पर आपको, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, उसमें नेट के फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर हैं जो PhD में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत बेस्ट रहेंगे, तो आप एक बार उनको देख सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात की गई है। फॉर PhD प्रोग्राम द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन JRF स्कोर एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका JRF का स्कोर जोड़ा जाएगा, नेट का स्कोर जोड़ा जाएगा। जैसे नेट का 15 नंबर का बोनस दे दिया, JRF का 30 नंबर का बोनस दे दिया, प्लस में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्लस में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने डेट के बारे में बता दिया, जो इंपॉर्टेंट डेट है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। यहाँ से भी PhD की टोटल 171 सीटें निकली हैं 25 डिपार्टमेंट से। ठीक है। इसके यदि एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर नेट बिल्कुल कंपलसरी माना गया है। ठीक है। आपके पास यदि नेट नहीं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। और यदि इसकी ओपनिंग डेट के बारे में बात की जाए तो वो है 15 जुलाई 2021 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 2 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर जो फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद हम बात करें तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यदि आप इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और यदि यहाँ पर भी लास्ट डेट के बारे में बात की जाए तो एक बार उससे पहले मैं बता दूं, यदि यहाँ पर फीस के बारे में हम बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 800 रुपये, यदि आप SC ST से हो तो आपकी 400 रुपये फीस लगेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो 10 अगस्त तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसियाँ निकली हैं। 2238 सीट हैं फॉर ऑल कोर्सेज, 992 सीट फॉर पीएचडी। ठीक है, 292 सीट है पीएचडी के लिए। और यहाँ पर भी जो लास्ट डेट है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इस पेज को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं जिससे लास्ट डेट के बारे में पता चल जाएगा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, तो आप खुद जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं मिजोरम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो मिजोरम यूनिवर्सिटी पीएचडी की सीट निकली बहुत अच्छी संख्या में, और टोटल सीट है 211। कितनी है? 211 टोटल सीट है। और लास्ट डेट की बात की जाए तो 20 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 20 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और टोटल 33 सब्जेक्ट से निकली है। यहाँ पर 33 सब्जेक्ट है, 211 सीट है। उसके बाद हम जेएनयू के बारे में बात करें, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो देखो यहाँ से भाई साहब बहुत गजब की बात है। 668 सीट अवेलेबल वाई एंट्रेंस एग्जाम एंड 318 सीट वाई नेट जेआरएफ। ठीक है, यहाँ पर देखो दो सिस्टम है पीएचडी में एडमिशन के लिए। नोटिफिकेशन है यहाँ पर दो सिस्टम है। एक तो जो कैंडिडेट विदाउट नेट, ध्यान से सुनना, जिन कैंडिडेट का नेट नहीं है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। जिनका नेट नहीं है उनका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर वो एंट्रेंस एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद में उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, दूसरी साइड जो कैंडिडेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई है उनका नेट जेआरएफ के थ्रू डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन होगा। और यदि इसके लास्ट डेट के बारे में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसका थोड़ा सा डिटेल से बताने का मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल से इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में। तो हम इसके लिए थोड़ा सा इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, साउथ एशियन है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। पूरे सब्जेक्ट कवर है यहाँ पर। देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी एक बार लास्ट डेट और बता देता हूँ आपको। लास्ट डेट का इस पेज पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर लेना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद यदि सिक्किम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो भाई लोगों, सिक्किम यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए सीट निकली है टोटल 130। कितनी है? 130 है। लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। The total number of PhD seat 130 will be total number MPhil seat are 29, the total number MPhil seat are 29, the total number of seat of PG programs। तो यहाँ पर PG प्रोग्राम के लिए MPhil और PhD सभी के लिए यहाँ पर सीट अवेलेबल है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो MPhil करने के लिए तो MPhil भी कर सकते हो, बाकी PhD के लिए 130 सीट है। उसके बाद हम बात करें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ से PhD के फॉर्म के लिए फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? रीओपन हो चुके हैं। वहाँ पर पहले फॉर्म भरे जा चुके थे, अब फॉर्म रीओपन हुए हैं। तो यहाँ पर मैं यदि लास्ट डेट की बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, लीगल स्टडीज़ है, अप्लाइड है, मैथमेटिक्स है और सोशियोलॉजी है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी आप जो SAU है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकला है जो कि हैदराबाद में है। और यहाँ पर पीएचडी की सीट है टोटल 146 जो कि टोटल 23 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूँ 146 सीट जो कि 23 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है 22 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे क्योंकि इसकी लास्ट डेट जा चुकी है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सॉर्ट आउट रूप से टोटल 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के बारे में बात किया है और उनके बारे में बताया कि वहाँ से पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं पूरा डिटेल से बना सकता था, पूरी जानकारी दे सकता था, लेकिन आपको भी पता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता और उसको आप देख भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर टाइम की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, टाइम की शॉर्टेज भी रहती है हर किसी के साथ। ठीक है, तो आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पर, तो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए यदि आप एक बार एंट्रेंस एग्जाम दे के देना चाहते हो
देकर देखना चाहते हो, आप एक बार अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हो कि एंट्रेंस एग्जाम में हमारी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है और वहाँ पर आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जिन 10 के 10 मॉक टेस्ट को देके देखो, ध्यान रहे नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट है, बिल्कुल वैसा का वैसा पेपर आएगा, जनरल स्टडीज़ वाला पेपर, सॉरी जनरल स्टडीज नहीं, जो फर्स्ट पेपर होगा जो सभी का कॉमन होगा वो बिल्कुल उसी टाइप का आएगा। ठीक है, तो एक बार वो पेपर देख ले यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी जहाँ जितना आपका स्कोर इस पेपर में होगा उतना ही आपका ओवरऑल स्कोर होगा। तो ये थी छोटी छोटी बातें, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।